अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसी सरकारी योजना है जहाँ पे आपको एक मुश्त पैसा जमा करना है और 5 साल के बाद आपको अमाउंट पूरा इकट्ठा मिल जाएगा, उसमें भी आपको हर महीने क्या होगा, एक अमाउंट आपको मिलते रहेगा। आप पर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी कौन सी स्कीम है। दोस्तों, ऐसी स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की MIS, जहाँ पे आपको मंथली अमाउंट आपको पेमेंट मिलती जाती है और आपको सिर्फ एक बार अमाउंट जमा करना रहता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आपको एक प्रो टिप दूंगा कि आप उस अमाउंट को और ब्याज पे आप चढ़ा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम पहाड़े और स्वागत है आपका राम पहाड़े यूट्यूब चैनल पर। मैं पिछले 5 सालों से फाइनेंस सेक्टर में कार्यरत हूँ और मैं आपको यहाँ पे फाइनेंस से जुड़ी जानकारी देने आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में MIS क्या होती है। देखिए, पोस्ट ऑफिस सब कुछ आप जानकारी होती है कि ये गवर्नमेंट संस्था है। तो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की MIS। क्या होती है? MIS यानी कि मंथली सेविंग स्कीम होती है। यहाँ पे ये हर महीने इकट्ठा जमा करने की लायक की कोई स्टेप नहीं होती, आपको एक मुश्त जमा करना रहता है और आपको उसमें कुछ अमाउंट पेंशन के थ्रू मिलते जाता है। और याद रखिएगा, 5 साल पूरे होने के बाद आपने जो अमाउंट जमा करे है वो भी आपको वापस मिल जाता है और आपको ब्याज भी मिलते रहता है। अब देखिए, चलिए आप बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको यहाँ पे शेयर मार्केट से ऐसी घबराहट नहीं होती। भाई, शेयर मार्केट में रिटर्न फिक्स नहीं होता, आपको उसकी दिक्कत नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में मार्केट फिक्स नहीं होता तो आपको उसकी दिक्कत नहीं होती है। यानी कि आपको मार्केट पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट आपको अगर 2% भी दे रहा है तब भी आपको उससे करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आपने सरकारी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करे हो। कहाँ करे हो? पोस्ट ऑफिस की MIS में इन्वेस्टमेंट करे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है, पोस्ट ऑफिस का उद्देश्य होता है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहे। ये चीज़ यहाँ पे रहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक में कि खाता कौन खोला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सिंगल, अगर आप खोलना सिंगल व्यक्ति भी आप इसको अकाउंट खोला सकते हैं। ज्वाइंट व्यक्ति खोलना चाहते हैं, ज्वाइंट व्यक्ति भी आप इसमें हस्बैंड वाइफ बन के, भाई बहन बन के भी इसमें खाता आप खोल सकते हैं। अगर आप नाबालिग हैं तो अभिभावक अपने पेरेंट्स के थ्रू भी ये खाता आप खोल सकते हैं। ये चीज़ रहती है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि भाई ब्याज कितना मिलता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है, इसमें करंट में 7.40 का गारंटी रिटर्न है ईयरली। कितना है? 7.40 प्रति वर्ष इसका ब्याज है। आप मंथली 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर सिंगल करना चाहते हो तो आप 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइंट पे करना है तो आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट एक बार में यहाँ पे कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरेस्ट रेट जो है 7.40 का प्रति वर्ष यहाँ पे आपको हर महीने का ब्याज आपको मिलते रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं लाइफ कैलकुलेशन के हिसाब से कि आप हर महीने अगर अमाउंट आपको पेंशन कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करे हैं तो आपको 613 रुपये ही 613 से 617 रुपये आपको मंथली यहाँ पे मिलते रहेगा। 1 लाख रुपये कितना मिलेगा? आपको 617 रुपये आपको हर महीने ब्याज मिलेगा। अगर आप उसको 5 साल में जोड़ लेते हैं तो आपको मिनिमम 35 से 37 हज़ार रुपये का यहाँ पे ब्याज मिलेगा। अगर आप 5 लाख रुपए की करते हैं, 5 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो आपको 3083 रुपये महीने का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 3083 रुपये का मंथली ब्याज मिलेगा। अगर आपने 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो 9 लाख रुपए में आपको यहाँ पे दोस्तों 5550 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 5550 रुपये यहाँ पे आपको मंथली ब्याज का अमाउंट मिलते रहेगा। अगर आपने 15 लाख रुपये आप जमा करते हो, 15 लाख रुपये आप जमा करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 9250 रुपये आपको मंथली ब्याज मिलते रहेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 9250 रुपये आपको मंथली ब्याज यहाँ पे मिलते रहेगा। अब देख लेते हैं मेच्योरिटी क्या होती है। क्या देखिए, MIS मंथली सेविंग स्कीम की जो मेच्योरिटी है 5 साल की रहती है। 5 साल पूरा होने पर यहाँ पे आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब प्रीमियम जो होता है प्री मैच्योर क्लोज, अगर मान के चलिए दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट करे, बहुत अच्छे सोच के आपने इन्वेस्टमेंट करे थे, पर
बीच में किसी कारणवश आपको उस पैसे की जरूरत पड़ गई, तो प्री मैच्योर क्लोज में आपको क्या नुकसान होते हैं वो उसका भी आपको लाइव कैलकुलेशन यहाँ पे बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर लिखा है कि अकाउंट खुलने से आप 1 साल के अंदर इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। पोस्ट ऑफिस ने ये निर्देश दे चुकी है कि MIS में कि अगर आप MIS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1 साल के अंदर यहाँ पर पैसा रिटर्न नहीं मांग सकते हैं। दूसरा, अगर एक यहाँ पे लिखा है 1 से 3 साल के बीच में अगर आप पैसे की मांग करते हो तो आपको 2% की कटौती होती है। अगर आप 3 साल में पैसा निकालना चाहते हैं 3 से 5 साल में, तो यहाँ पे 1% की कटौती होती है। इसलिए पैसा जब भी आप निवेश करें आप वर्ष का कैलकुलेशन जरूर करें, भाई किस समय आपको क्या क्या जरूरत होगी। अब यहाँ पर टैक्स स्लिप क्या होगा, देखिए टैक्स क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपको इसमें टैक्स देना पड़े या नहीं देना पड़े। अगर आप इस टैक्स के MIS के टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि देखिए आपको हर महीने का महीने ब्याज मिलता है, आपके अकाउंट में पड़ा रहता है, आप उस अकाउंट का लाभ नहीं उठा पाते, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्या होता है, आपने भैया 9 लाख की FD करती है, आपको हर महीने 5,000 रुपये का ब्याज मिलते जा रहा है, पर वो आपके अकाउंट में क्या हो रहा है, पड़ा है। आपका अकाउंट पड़ा है तो आपको ब्याज नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जहां पे आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। देखिए जब भी आप MIS में पोस्ट ऑफिस में FD करने जाए तो जब उसका ब्याज मिले, दोस्तों जो ब्याज मिल रहा है, मान के चलो आपने अगर 5 लाख का अमाउंट आपने जमा करे हो, वहाँ पे आपको 3,000 रुपये मंथली अमाउंट आपको मिल रहा है, तो जो 3,000 रुपये आप RD में भी डाल सकते हो और RD का ब्याज का फ़ायदा भी उठा सकते हो। देखिए एक तीर से 2 शिकार आपके हो जाते हैं। क्यों? पहले आपने पोस्ट ऑफिस MIS का फ़ायदा ले लिए, जो ब्याज मिल रहा है उसी ब्याज को आपने किस में कर दिए, RD में चढ़ा दिए, तो ब्याज भी मिल गया आपको, ब्याज का फिर ब्याज भी आपको मिल रहा है, तो एक तीर से आपके 2 शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि इसका फ़ायदा जरूर उठाइए और बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए होती है। अब हम जानते हैं भैया, देखिए सबसे पहली बात होती है पोस्ट ऑफिस की MIS जो होती है, इसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। मैं फाइनेंसर हूँ, इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कस्टमर का नुकसान हो, तो मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो होंगे आपको यूट्यूब में कि जो फ़ायदे ही बताएंगे, नुकसान कोई नहीं बताएगा, पर मैं आपको नुकसान भी बताना चाहिए क्योंकि कस्टमर को जो है फ़ायदे और नुकसान दोनों की जानकारी होना ही चाहिए। देखिए फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा। जोखिम की कोई दिक्कत नहीं है भैया, जोखिम आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जोखिम है ही नहीं इसमें। अकाउंट आप आसानी से ओपन हो जाता है, अकाउंट बहुत जल्दी आसानी से ओपन हो जाता है और 5 साल का आपको ब्याज आपको तुरंत मिल जाता है। भैया आपने भी 26 में जमा करे, 31 में आपको तुरंत आपको ब्याज मिल जाएगा। अब नुकसान क्या होते हैं, देखिए दोस्तों फायदे तो आपने देख लिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको पता है, आपने चित्र देख लिया, पट भी देख लिया, तो पट में नुकसान में क्या है आप ये भी देखिए। देखिए पट में नुकसान क्या होता है कि आपको शेयर मार्केट जितना रिटर्न नहीं मिलता, पहला। दूसरा, म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न नहीं मिलता। तीसरा, आप महंगाई को बीट नहीं कर पाते, महंगाई की जो दर है वो किस हिसाब से चल रही है और आपका पैसा किस हिसाब से दौड़ रहा है। यहाँ पे आप मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि कछुआ महंगाई हो गई और खरगोश जो हो गया, खरगोश जो होगा महंगाई हो गई और कछुआ जो हो गया वो क्या हो गई, आपकी MIS हो गई। तो ये चीज़ भी याद रखिए कि अपन को क्या करना है, खरगोश के हिसाब से दौड़ना है कि कंटिन्यू आपको अच्छा ब्याज मिले। कछुआ के जैसे नहीं चलना है कि थोड़ा थोड़ा आपको ब्याज मिल रहा है, उस हिसाब से आपको नहीं चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है, जब भी आप MIS क्लोज हो जाती है, 5 साल के बाद आपकी MIS क्लोज होती है, तो जब नए बार में आपको करवाना पड़ता है, आज से आपने 26 में कराया, 31 में आपको मिल गया पूरा पैसा, पर 31 में जब कराने जाएंगे आज 7.40 मिल रहा है, 31 में 7% का ब्याज मिल सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये चीज़ का फायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से आपको MIS समझाया हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं किस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताऊं और अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। तो चलिए हम अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं KVP किसान विकास पत्र में। मैं आपको अगले वीडियो की जानकारी देता हूँ। अगले वीडियो हम जानेंगे KVP किसान विकास पत्र क्या होता है, क्या फायदे हैं और कैसा आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ और मुझे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।